बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। जी नाज़रीन, आज फिर मेरे पास आपके लिए इंतहाई मज़ेदार किस्म की एक चीज़ है जो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इंतहाई मीठी है, नेचुरल मीठा है और मीठा खाने का किसको नहीं दिल करता। तो मीठा खाने का हर एक को दिल करता है और ये मीठी चीज़ हर एक मीठी डिश में इस्तेमाल होती है। चाहे आप हलवा बनाएं, चाहे आप सवैयाँ बनाएं, चाहे आप ज़र्दा चावल बनाएं, तो हर एक चीज़ इस चीज़ के बिना जो मीठी है अधूरी है। जी हाँ, आप समझ तो गए होंगे। तो मैं आज का जिस चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा वो है किशमिश। तो किशमिश में बहुत ही ज़्यादा सेहत में छुपे हुए राज हैं इसके में। विटामिन्स भरपूर तादाद में, मुकम्मल तादाद में जो है ना विटामिन्स पाए गए हैं, मिनरल्स पाए गए हैं, आयरन पाया जाता है इसमें, पोटाशियम पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो फ़ायदा है वो सबसे पहले आपका जो है ना वो गट सिस्टम जो है वो इंसान का समझ लें। मैं समझता हूँ कि ये मेन सिस्टम जो होता है ना वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। हम खुराक खाएंगे, खुराक हमें हज़म नहीं होगी, हमें लगेगी नहीं और हमें जो है ना बेशुमार किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कभी जो है ना एसिडिटी है, कभी स्टमक में दर्द है, कभी अंतड़ियों में दर्द है, कभी जो है ना वो कब्ज़ के साथ कब्ज़ हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों में जो है ना किशमिश आपको इंतहाई फ़ायदा पहुंचाने वाली है। निज़ाम-ए-हज़म की जो जितनी भी बीमारियां हैं और जितने भी फंक्शन हैं उसके लिए इंतहाई मौसर है। उसके बाद फिर एक और बहुत बड़ा मसला है ब्लड प्रेशर का। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है उनकी ज़िंदगी तो हमेशा डेंजरस ही रहती है, डेंजर में रहती है कि ब्लड प्रेशर कभी भी किसी भी जगह पर अफेक्ट कर सकता है, ब्रेन हेमरेज कर सकता है, आपकी किडनीज़ को फेल कर सकता है और बेशुमार टिश्यूज़ को डैमेज करता है, आपकी बारीक बारीक कैपिलरीज़ हैं उनको डैमेज करता है। तो ब्लड प्रेशर तो एक समझ लें कि ख़तरे की घंटी जिस शख्स को है, खुदा न खासा उसके सर पे तो ख़तरे की घंटी बजती रहती है। तो हम ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बेशुमार किस्म की दवाइयाँ खाते हैं और परेशान रहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इर्द गिर्द में अपनी नेचुरल चीज़ें भी देखें। तो उन नेचुरल चीज़ों में जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि इसबगोल है या भुने हुए सफ़ेद चने हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो ये किशमिश भी जो है ना ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देती, इससे आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। जहाँ ज़ाहिर बात है जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो आपको कार्डियोवास्कुलर बीमारियाँ नहीं लगेंगी, दिल की बीमारियाँ नहीं लगेंगी और जब दिल की बीमारियाँ नहीं लगेंगी, दिल सेहतमंद होगा तो दिल खून को अच्छी तरह पंप करेगा और आपके हर एक ऑर्गन को पहुंचेगा और आपकी बॉडी जो है ना फिट फाट रहेगी। बाद इसका एक और अगला फ़ायदा ये है कि ये हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें कैल्शियम पाया जाता है, चूँकि हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है और आपको पता है कि कैल्शियम जिस तरह और भी बहुत नेचुरल वे से हासिल किया जाता है। मसलन आप दूध पीते हैं, आप डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, आप बादाम खाते हैं, आप अंडों का इस्तेमाल करते हैं, तो इन सारी चीज़ों से नेचुरल कैल्शियम मिलता है। और इसके साथ साथ ये किशमिश भी ऐसी चीज़ है जिससे आपको नेचुरल कैल्शियम मिलता है और ये सारे कैल्शियम जहाँ से भी ये कैल्शियम हम हासिल करते हैं ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और बच्चों की जो अफजाइश हो रही होती है, उनका कद बढ़ रहा होता है, उनके लिए ये अच्छा है और आपके टीथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपकी टीथ की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें इसके साथ साथ बोरोन भी पाया जाता है और ये जो चीज़ें हैं ये हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, जोड़ों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। उसके बाद इसका अगला फ़ायदा ये है कि ये एनर्जी को एकदम से बूस्टअप कर देता है। अगर आप बहुत ज़्यादा थके हैं, आप में एनर्जी बहुत कम हो गई है, आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके ढेरों सारे काम पड़े हुए हैं, तो आप जो है ना इसका इस्तेमाल करें। जैसे कि क्विक एनर्जी में बनाना इस्तेमाल किया जाता है। बनाना को कहा जाता है कि बनाना खाएँ तो क्विक एनर्जी मिल जाती है। तो इसके अलावा और भी जो कहते हैं रेड बुल पिएँ तो रेड बुल से भी हमें जो एनर्जी जो है ना वो मिलेगी। असल में होता क्या है कि इनके अंदर ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज जो है ना वो एकदम से एनर्जी को स्पाइक करती है, अंदर जाके बढ़ा देती है। लेकिन उसमें केमिकल्स होते हैं, उसमें आर्टिफिशियल शुगर इस्तेमाल की जाती है। ये एक नेचुरल शुगर है जो किशमिश में पाई जाती है जो आपकी एनर्जी को बढ़ाएगी और चूंकि इसमें फ्रक्टोज पाया जाता है, इसमें ग्लूकोज पाया जाता है, तो ये एकदम से जो है ना आपकी एनर्जी को बूस्ट अप करते हैं। तो इसके साथ साथ आपको एनर्जी बूस्ट करने का भी फ़ायदा मिलेगा। फिर इसके बाद इसमें आयरन की बड़ी मिकदार पाई जाती है और आपको पता है कि आयरन और भी बहुत सी चीज़ों में पाया जाता है। जैसे पायल
पालक जो है वो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके साथ साथ ये किशमिश भी अब जो है ना एक नेचुरल वे है, नेचुरल सोर्स है, एक बहुत ही लजीज और मीठी खुराक है जो आपके खून को बनाने में मदद करती है। खून पैदा होता है, रेड ब्लड सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, हीमोग्लोबिन इससे बनता है, एचबी जिनकी लो होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और वो लोग, वो नौजवान जिन्होंने अभी डोनेट किया होता है अपना ब्लड किसी पेशेंट को, और उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है कि उनका जो है ना क्विकली ब्लड जो है ना वो पूरा हो जाएगा अगर आप उसका वो रेगुलर इस्तेमाल करेंगे। खून की कमी में के मरीज़ जो अनीमिया खून की कमी की बीमारी है ये उसमें बहुत ज़्यादा मुफीद है। उसके बाद ये वेट लॉस मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करती है। देखिए इसमें फ़ाइबर पाया जाता है, जब इसमें फ़ाइबर पाया जाएगा ना, जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका स्टमक ना फुल सा फील होगा। आप ये नहीं कि ये करेंगे कि जैसे आपने कुछ खाया हुआ है आपको कुछ और ज़्यादा खाने की क्विकली डिमांड नहीं होगी, तो आप कंट्रोल कर सकेंगे कि जो ओवर ईटिंग करते रहे हैं तो उस आदत को कंट्रोल कर सकेंगे, क्योंकि आपका स्टमक जो है ना वो फील करवाएगा कि ये फुल है। तो इस तरह यानी कि ये वेट लॉस मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुफीद होने वाली है अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद एक स्टडी ये भी बताती है कि ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करती है। चूँकि ये मीठा है इसलिए आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक और मोहतात होते हुए इंतहाई एहतियात के साथ इसको इस्तेमाल करना है। लेकिन आपने ज़रूर इस्तेमाल करें, चाहे आप इसको बहुत ज़्यादा कम मकदार में इस्तेमाल करें। इसके अंदर कैसे ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि जो ब्लड शुगर कंट्रोल करेंगी। उसके बाद इसका एक जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये भी है कि ये ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपके मुंह की जो अंदर जो ना हेल्थ जो है, आपके मुंह के अंदर पैदा होने वाले इन्फेक्शंस जो हार्मफुल बैक्टीरिया की वजह से पैदा होते हैं, और आपको पता है कि बैक्टीरिया कैसे पैदा होते हैं इसके अंदर। ज़ाहिर बात है जो भी हम खुराक खाते हैं हमारे दांतों के किसी कोनों खुदरों में छुप जाती है, वो जहाँ जाके जो है ना वक्त के साथ साथ वो जो है ना पॉइज़न बन जाती है और उसमें बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया को जहाँ पर आपका सलाइवा भी उसको कुदरती तौर पर किल तो करता ही है, लेकिन ये जो चीज़ है ये भी किल करती है। जब आप इसको चबा चबा के खाएंगे तो आपके दांतों के कोने खुदरे में जहाँ भी जरासीम छुपे हुए हैं जो आपको फ्यूचर में जाके ये कैविटी बनेगी, ठीक है ना, जो कैविटी बनने का सबब बनते हैं। और इसके अलावा जो गम्स की बीमारियां हैं जिसमें उनकी सूजन है, जिसमें उसकी उनका जो है ना फूल जाना है, जिसमें उसका दर्द होना है, जिसमें मसूड़ों से खून आना है, ये इंतहाई अजियतनाक बीमारी होती है। और इस मसूड़ों की वजह से फिर आपके मुंह में से स्मेल भी आती है। तो अगर आप गम डिजीज़ से बचना चाहते हैं, अगर आप अपने दांतों को हेल्दी रखना चाहते हैं, अगर आप अपने मुँह से जरासीम्स को मारना चाहते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपकी मुँह की सेहत जो है ना वो अच्छी रहे। उसके बाद इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जिसमें किसी भी जगह पर जब कभी कोई बीमारी लगती है तो उस जगह पर जहाँ पर वो बीमारी का आगाज़ होता है, जहाँ पर बैक्टीरिया जाके अफेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, सोजिश पैदा हो जाती है। तो ये सोजिश जो है ना बीमारी का समझ लें कि पहला स्टेप है, और उसके बाद फिर वो बीमारी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और अगले स्टेप पर जाती है और फिर जो है ना अजियत देती है। तो ये इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है, जिसमें जहाँ कहीं भी सोजिश होगी वो उसको ख़त्म कर देगी, को मार देगी, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाएगी। और साथ में इसके साथ में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ना इससे भी ये बचाती है। तो इंतहाई मज़ेदार ख़ुराक है, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी है, और मीठा तो इसके बगैर कंप्लीट नहीं है। आप खाएं मीठी चीज़ को, एंजॉय भी करें और हेल्थ भी पाएँ, सेहतमंद भी रहें। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अजीज़ों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए ताकि वो भी बेशुमार किस्म की बीमारियों से बच सकें, सेहत पा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।